जब भी दो देशों के बीच में युद्ध होता है, उसके परिणामों को आने वाले कई दशकों तक याद रखा जाता है। उदाहरण के लिए भारत पाकिस्तान को ही ले लो। आज भी हम सब भारतीय गर्व के साथ कहते हैं कि हमने पाकिस्तान को युद्ध में कई बार हराया है। युद्ध के परिणाम के साथ किसी भी देश का प्राइड जुड़ा होता है। युद्ध में हार और जीत ही तय करती है कि कौन सा देश कितना ताकतवर है और किसके पास कितनी सैन्य शक्ति है। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग्स के आधार पर अमेरिका के बाद रशिया दुनिया का दूसरा सबसे पावरफुल देश है। ऐसे में अगर रशिया यूक्रेन से हार जाता है तो रशिया की जो मिलिट्री डोमिनेंस है, उसको जो डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर लेवरेज मिलती है, वो सब अचानक से खत्म हो जाएगी। इसके अलावा जो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का 20 सालों से ज्यादा का कार्यकाल है, उसके ऊपर एक धब्बा लग जाएगा। आगे चलकर व्लादिमीर पुतिन ने साल 2036 तक रशिया के प्रेसिडेंट के रूप में बने रहना है। रशिया अगर यूक्रेन युद्ध हार जाता है तो रशियंस के बीच जो उनकी पॉपुलर लीडर के रूप में एक इमेज है, उनकी पॉपुलैरिटी है, वो अचानक से खत्म हो जाएगी। इसी के साथ उनके लिए रशिया को रूल करना काफी मुश्किल हो जाएगा, यानी प्रेसिडेंट पद के ऊपर बना रहना उनके लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि रशिया की हिस्ट्री बुक्स में उनको यूक्रेन से युद्ध हारने वाले प्रेसिडेंट के रूप में याद किया जाए। इसलिए रशिया ने अचानक से पार्शियल मोबिलाइजेशन करके पूरी दुनिया को चौंका दिया है। 3 लाख रिजर्व पर्सनल्स को युद्ध में योगदान के लिए बुला लिया गया है। सबको लग रहा था कि रशिया पीछे हट जाएगा, लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने साफ कर दिया है कि वो इस युद्ध में हार का सामना करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है और इस युद्ध का परिणाम अपने पक्ष में करने के लिए उनको जो कुछ भी करना पड़े वो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। वहीं इस बीच यूक्रेन ने भारत से गुहार लगाई है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर डेनिस शामियाल ने भारत को यूक्रेन की सिक्योरिटी का गारंटर बनने की रिक्वेस्ट की है। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर एस जयशंकर साहब, जो 77th यूएन जनरल असेंबली के लिए अमेरिका के न्यूयॉर्क गए हैं, उन्होंने वहां पर पिछले कल यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर डेनिस शामियाल के साथ मीटिंग की। मीटिंग में यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर ने डॉक्टर एस जयशंकर साहब से भारत से भेजे जाने वाली ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए अपना आभार व्यक्त किया और भारत को थैंक्स बोला। साथ में उन्होंने भारत को इनवाइट किया कि भारत को भी रशिया के इस युद्ध को रोकने वाली फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहिए, यानी भारत को भी अमेरिका, ब्रिटेन और यूक्रेन के खेमे में आ जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने भारत से कहा कि उनके ग्रेन्स की शिपमेंट के लिए सिक्योरिटी कॉरिडोर चाहिए ताकि यूक्रेन अपने ग्रेन्स को सेफली एक्सपोर्ट कर सके। इसके साथ ही यूक्रेनियन पीएम ने भारत से यूक्रेन की सिक्योरिटी का गारंटर बनने की एक बार फिर से रिक्वेस्ट की, यानी जब युद्ध एक बार खत्म हो जाए, भारत यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी दे। सिक्योरिटी गारंटी एक ऐसा मैकेनिज्म होगा जिसमें यूक्रेन की सिक्योरिटी की गारंटी देने वाले गारंटर देश यूक्रेन के ऊपर हमला होने के केस में नाटो के आर्टिकल 5 की तरह एक्ट करेंगे और अगर यूक्रेन के ऊपर रशिया की तरफ से दोबारा हमला हुआ तो यूक्रेन की रक्षा में अपनी अपनी सेना भेजेंगे। यूक्रेन ये रिक्वेस्ट भारत से पिछले कई महीनों से कर रहा है, लेकिन भारतीय सरकार ने अभी तक इसका कोई भी जवाब नहीं दिया है। यूक्रेन को लगता है कि भारत रशिया का काफी करीबी है। ऐसे में अगर भारत गारंटर बनता है तो रशिया दोबारा यूक्रेन के ऊपर हमला नहीं करेगा। वैसे ये प्लान अमेरिका का भी हो सकता है, भारत को गारंटर बनाकर रशिया और भारत के बीच में डिफरेंसेस पैदा करने का। इसके अलावा यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर डेनिस शामियाल ने भारत से कहा कि भारत को यूक्रेन की मदद के लिए फाइनेंशियल एड और बाकी मदद भी भेजनी होगी, यानी युद्ध के कारण जो यूक्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट हुआ है उसको दोबारा से अपने पैरों के ऊपर खड़ा करने के लिए भारत को यूक्रेन की आर्थिक मदद करनी होगी। यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर्स की डिमांड से ऐसा लग रहा है कि रशिया ने मोबिलाइजेशन का नहीं, मानो ट्रूप्स पीछे लेने का ऐलान किया हो, क्योंकि ये सारी डिमांड्स तब पूरी होंगी जब युद्ध रुकेगा और युद्ध रुकने का तो अभी कई महीनों तक कोई आसार भी नहीं लग रहा है। एटलीस्ट तब तक तो बिल्कुल नहीं जब तक यूक्रेन अपनी हार खुद ही नहीं मान लेता। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या व्लादिमीर पुतिन ने 3 लाख लोगों को युद्ध में मोबिलाइज करके बिल्कुल सही किया, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।